Lalita Kumaramangalam, spokesperson of the BJP, heads the National Commission for Women. Advaita Kala, well-known author. Saba Naqvi, journalist, political editor of Outlook. Abha Singh, senior advocate, social activist. Shazia Elmi, political activist, earlier with the Aam Aadmi Party. Swami Chakrapani, president of the Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha, नमस्कार. और मेरा पहला सवाल है रमेश पानू जी से, जो स्टेट कन्वीनर है हिंदू महासभा हरियाणा के. पानू जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है. तो ये क्या है, आप लोग कौन है डिसाइड करने के लिए कि औरतों को, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, किस तरह का स्कर्ट पहनना चाहिए, जीन्स पहनना चाहिए? आप क्या एक तरह के तालिबान बन चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जीतने के बाद? नहीं तो फिर ये तालिबानी वो नहीं था बयान चक्रपांडे जी अपना. ये तो हमारा जो था अगवी सादा जीवन उच्च विचार वाली बात थी. टाइट कपड़ा, भड़कीला कपड़ा स्टूडेंट को नहीं चाहिए. हमारा ये एक व्यक्तिगत सोच के उससे हमने कराया था अगवी, ताकि ढीला सुथरा सोना कपड़ा पहना जाए, भड़कीला कपड़ा ना पहना जाए. भड़कीला कपड़ा मतलब? टाइट कपड़ा, रंगीन कपड़ा ना पहने स्टूडेंट. रंगीन कपड़ा नहीं पहने, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप चाहिए आपको कपड़ा? हाँ जी. और ब्लैक एंड व्हाइट टाइप कपड़ा आपको चाहिए मतलब? नहीं, एक मिनट जरा डिटेल में बताइए, लोगों को पता होना चाहिए. सादा कपड़ा पहने, सादा कपड़ा, सादा विचार. ये हमारी अच्छा हिंदू संस्कृति का जो कौन सा हिंदू संस्कृति? महात्माओं, मान ले ऋषि महात्माओं की देवभूमि है. किसने? इसमें मतलब हमारा मतलब सादा ही पहनावा होना चाहिए. पता नहीं है किसने कहा है. एक मिनट, स्वामी चक्रपानी क्या जरा ये बताए, क्या कह रहे हैं आप? इससे सहमत है स्वामी जी? जी आप गोस्वामी जी बोल रहे हैं? जी मैं गोस्वामी बोल रहा हूँ, अर्नब गोस्वामी. हाँ जी कहिए. जी गोस्वामी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, मैं काले ने अपने पिता को जब पत्र भेजा तो उसने लिखा था कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे, भले देश कभी न कभी आजाद हो जाएगा, लेकिन पिताजी एक बात मैंने यहाँ पे ऐसी बीज हम लोगों ने बो दिया है कि यहाँ की भेष और भाषा दोनों परिवर्तित हो जाएगा. और आपको गोस्वामी जी मैं बताना चाहता हूं, किसी भी देश की संस्कृति, किसी भी देश को खत्म कर रहा है तो वहां की भेष और भाषा को परिवर्तन कर दो तो राष्ट्र ऑटोमेटिक पतन हो जाता है, उस राष्ट्र का पतन हो जाता है. और किसी भी देश की पहचान वहां की संस्कृति से है. और उस संस्कृति को चक्रपानी जी, अगर मैं आपको सुनिए ना मेरी बात, एक मिनट चक्रपानी जी देखिए, सुनिए. नहीं ज्यादा, मैं बस आपको ये कहूंगा कि ये भारत में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है. आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. अगर कोई आपको कहे आज, ऐसा है गोस्वामी, नहीं सुनिए ना स्वामी जी, एक मिनट सुनिए ना, ये जो दिक्कत देने वाली बात है कि मैं कुछ कहूंगा आपको करना पड़ेगा, हम ये कहेंगे, हम धार्मिक लोग हैं, हम ये कहेंगे और फिर सब लड़कियों को हमारी बात सुननी पड़ेगी, फोन यूज करे कि नहीं करे, कैसे स्कर्ट पहने, जीन्स पहने. तो फिर अगर कोई आपको कहे स्वामी जी, कोई आप बानू जी को कहे कि आप सिर्फ जीन्स पहनिए या फिर डिजाइनर टी शर्ट्स पहनिए, क्या आप सुनेंगे उनकी बात? आप नहीं सुनेंगे. कोई आपकी बात क्यों सुने? स्वामी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई आपकी बात क्यों सुने? आपको मैं बताना चाहता हूं, कोई भी देश की सरकारें या कोई भी संविधान अब किसी के बच्चे को पैंट शर्ट और कपड़े नहीं पहनाती. उसके गार्जियन पे निर्भर करता है कि बच्चों को क्या पहना है. अगर सुनो, अगर इन लोगों ने निर्णय लिया है तो अपने परिवार के हित में लिया है, अपने समाज के हित में लिया है. अच्छा एक बात, बच्चियों को ध्यान के स्वामी जी एक बात बताइए, मोबाइल फोन के खिलाफ क्या है? नहीं, एक मिनट, तो उसमें आपत्ति क्या है? नहीं, उस पे आपत्ति क्या है? जी सुनिए, आपत्ति यह है कि बुरा मत मानिए स्वामी चक्रपानी जी, आप नेशनल प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया हिंदू महासभा के. आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कोई नहीं है. नहीं, आप तर्क तो दीजिए. आपने तर्क तो सीधी तर्क एक ही तर्क है कि आप कौन होते हैं. तर्क ये है कि आप कौन होते हैं. हाँ बिल्कुल, आप कौन होते हैं. तर्क ये है कि अपने बच्चों की सुरक्षा की पूरी वो करे. और अगर जो कोई अपनी आप कौन होते हैं जिसको तो कोई अपराध सब अपने बारे में सोचिए. आप कौन है? आप ना पुलिस है ना सरकार है. नहीं
ना उनके बच्चों के पेरेंट्स हैं। आप कौन होते हैं और पानू जी कौन होते हैं? आभा सिंह जी कुछ कहना चाहती हैं आपसे? सुन लीजिए शक्रापनी जी, देखिए ये नहीं चलेगा। देखिए दोनों आभा सिंह, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? दोनों स्पीकर जो है भगवा कलर का पगड़ी पहन के, चूंकि आरएसएस के कलर, इस वक्त हरियाणा में आरएसएस के सीएम हो गए, महाराष्ट्र में आरएसएस के सीएम लाए जा रहे हैं, और ये एक मैसेज जा रहा है कि भगवा कलर पहन के अब देश का कानून ये चलाएंगे, ना कि देश का कानून। इनके ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका है कि इस तरह के लोग इलीगल है, कैंगारू कोर्ट इस देश में चल नहीं सकती, इनको बैन किया है, और इनको जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन में 506 में ऑफेंस रजिस्टर होना चाहिए, क्रिमिनल रेस्ट्रेंट का ऑफेंस होना चाहिए। ये फंडामेंटल राइट है हमारा, हम क्या कपड़े पहनते हैं, क्या मोबाइल पे बात करते हैं, आप हमारी फंडामेंटल स्पीच और एक्सप्रेशन कैसे रोक सकते हैं? आपको तो पुलिस को डंडे मार के बंद कर देना चाहिए। हिंदू महासभा कोई देश का कानून नहीं है, देश का कोर्ट इसका कानून है, जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, जो संविधान से बना है, और देश में इंडियन पीनल कोड चलता है। और एक चक्रापनी जी, दूसरी बात जो सुन लीजिए चक्रापनी, स्वामी जी सुनिए प्लीज। थैंक यू। नहीं, ये सिर्फ आप कहते हैं, आप तर्क रखिए, तर्क एक ही है, तर्क एक ही है, जन्म से पहले से 1883 में स्थापना हुई। हिंदू महासभा पे उंगली उठाने से पहले अपनी गिरबा में जाके, ये कौन बोल रही है मुझे नहीं पता। मैं देश की भारतीय नारी बोल रही हूँ, जिसको सारे संस्कार मालूम है, लेकिन आप संविधान से दिए हुए अधिकार नहीं छीन सकते। नागरिक है आप, हमारे अधिकार जो संविधान के हैं वो नहीं छीन सकते। ये भगवा कलर पहन के आप हमारा मुंह नहीं बंद कर सकते। अरे मोबाइल हम क्यों नहीं यूज करें? आप मोबाइल पे बात करेंगे, आप जो है आपके यहाँ जो स्वामी है आशाराम जैसे स्वामी रेप करके जेल में बैठे हैं, उनको आप नहीं रोकते। आप अपने स्वामी को, आसाराम को कंडेम करिए, आप आसाराम को कंडेम करिए कि छोटी छोटी बच्चियों को रेप कर रहे हैं, उसमें आप वो बंद रखेंगे, लेकिन लड़कियां तंग कपड़े पहने, लड़कियां मोबाइल ना यूज करें। 5 साल 10 साल की लड़कियों का रेप हो रहा है, क्या वो कपड़ों की वजह से हो रहा है? आप देश को गुमराह मत करिए। भड़काने वाली बात जो है, किसको भड़काने वाली बात? कौन किसको भड़काता है? शाजिया इल्मी एंड सबा नकवी इनटू द डिबेट प्लीज। 1 सेकेंड। कौन किसको भड़काता है? कौन किसको भड़काता है? प्लीज अंडरस्टैंड। 1 सेकेंड स्वामी जी listen to me. Swami ji listen to me. I want to make I think it's a very dangerous trend in this country. If any self-styled religious leader begins to say whether a girl in this country should use a mobile, should use a telephone, should use a telegram, or should use your fax. I mean, I want to ask Swami, who is he to decide whether women must wear simple jeans or, in his words, ang pradarshan karne wale jeans? Right? Who is he to decide? Who is the Hindu Mahasabha to decide that a woman looks good in a salwar kameez and not in any other attire? Who is he to decide whether a woman should be allowed to talk to a man or not? Of course. And if in this country people remain quiet at this kind of rubbish, then I think we lose the democratic spirit in this country, and Lalita Kumaramangalam should resign as National Council of Women's Chief if she cannot take these people on. Sabha Naqvi. I want to say about rape. The first gentleman said that a woman's dress is responsible for rape. The second gentleman is suggesting again that women are responsible for being raped. This is a very, very serious thing which, Lalita, I would appeal to you. Anyone who suggests that any woman is responsible for rape, and it is a sick, perverted way of thinking. And I would like to ask this first gentleman, what does it mean? Does it mean that women in sarees do not get raped? That girls who are wearing jeans get raped? I mean, what kind of nonsense is he talking? I don't even know who he is. Ramesh Panu. And Lalita, your chief minister has just taken over. I have a question for you. Ramesh Panu is his name, Sabha. He is the state convener of the Hindu Mahasabha in Haryana. Yeah. He said कि भड़कीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए. In other words, girls should not wear clothes which provoke men. Provoke men to do what? Provoke to do what? Yes, sir, now I would like to come in. मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ. पनु जी और स्वामी जी सवाल का जवाब दें. मैं इनसे सवाल पूछती हूँ. पूछिए. क्या महिला के कपड़े के वजह से रेप होता है कि मर्द के वजह से रेप होता है? नहीं, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ. आप बस सीधा सवाल, मैं बहुत अच्छी तरह
पानू जी सवाल का जवाब दीजिए, चुप क्यों रह गए आप? मैं इनसे पूछ रही हूँ। हाँ जी, किससे पूछ रहे हैं, किससे? आप दोनों से, मगर पानू जी से, क्योंकि उन्होंने वो भड़कीने वाली बात कही थी। बता दूं, एक बात बता दूं, जी कहिए। एक बात बता दूं, लोगों की अश्लीलता लोगों की आंखों में होती है। गोस्वामी जी अश्लीलता लोगों की देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माँ बाप का जिम्मेदारी होता है कि बच्चों को कौन सा ड्रेस पहना है, और निश्चित रूप से जो युवा वर्ग है, अगर जो वहाँ पे गाँव क्या के लोगों बकवास कर रहे हैं आप? करते हैं कि बच्चे शालीनता से रहे, तो उसमें बुराई क्या है? उसमें कौन माँ बाप है जो अपने बच्चों को अश्लील ड्रेस पहनाना चाहते हैं? बताओ ना, देश है, भारत है, कोई अब पश्चिमी देश नहीं है, और पश्चिमी देश खुद परेशान है, वहाँ की प्रशासन परेशान है लोगों की अश्लीलता और वहाँ की छेड़खानी और बलात्कार की घटनाएं कितनी बड़ी है। आप कौन है? आपकी पोजीशन कहाँ से है? आप सबको लेक्चर क्यों दे रहे हैं? अरे भाई, आप सेल्फ अपॉइंटेड क्यों हैं? और एक बात बताइए स्वामी जी, एक मिनट स्वामी जी मेरी बात सुनिए, स्वामी जी मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तरह की जो सोच है उसको एक्सपोज होनी चाहिए। मुझे समझाइए, एक औरत या एक लड़की रेप के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे है? आपका मतलब क्या है कि जिम्मेदारी लड़की लड़के दोनों की है? प्लीज एक्सप्लेन टू मी व्हाट यू मीन बाय सेइंग उनकी भी कहीं ना कहीं गलती किधर तो गलती है। उसका मतलब क्या है? लड़कियों की गलती क्या है? देखो, लड़कियों की गलती यहाँ नहीं कहा जा रहा है, क्यों नहीं समझते हो? नहीं, यहाँ लड़कियों और लड़कों का दोष नहीं बताया जा रहा है। आप तो देखो, ऐसा है, कभी को बहलाया, जिन बातों को खुद ने समझा औरों को समझाया। आप तो कुछ नहीं समझ पाए, क्योंकि क्या निर्णय लिया है? अच्छा, किसी और को बात करने दीजिए प्लीज। शाजिया इल्मी कह रही है कुछ आपसे, सुन लीजिए प्लीज। आप बिल्कुल, स्वामी जी एक बात आपको कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिए। आप जो है, जो कहते हैं आउट ऑफ टच है रियलिटी के साथ, जो देश में देश के साथ, देश के लोगों के साथ आप आउट ऑफ टच है। जी यस, गो अहेड शाजिया जी। स्वामी जी से मैं कहना चाहूंगी कि वो स्वामी कहलाने के लायक नहीं है। अश्लीलता दिमाग में होती है, और सारी की सारा पूरा की पूरा ब्लेम एक महिला पे डालना, और एक महिला के आकार और उसके बच्चों पर पूरी तरह से ध्यान देना, बचा ये कि जो मानसिक प्रकृति है आदमियों की, उसके बारे में बात नहीं करना। आप सुनिए, आप सुनिए बात किसी की, आप सुनिए बात औरों की। आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। हर एक महिला का अधिकार है अपने शरीर पर अपने मर्जी से वो नहीं। 1 मिनट, 1 मिनट, मर्दों को सिखाइए। 1 मिनट, आप मेरी बात सुनिए। आपका नहीं, स्वामी चक्रपाणी जी, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आपको मैं बात कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए क्योंकि आप अपने आप को स्वामी कहते हैं, आप ये नहीं कह सकते इस प्रोग्राम में किसी से भी। आप अपने हक में रहिए। आप कौन होते हैं लिमिट्स डिसाइड करने के लिए? मैं पूछ रहा हूं आपको, हु आर यू टू सेट द लिमिट्स? बिल्कुल, अरे मैं स्वामी हूं, आप गोस्वामी हो। कोई स्वामी गोस्वामी की बात नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हु आर यू टू सेट लिमिट्स? पहनने का, हु आर यू टू सेट लिमिट्स? हु आर यू टू सेट द लिमिट्स? Who are you to set the limits? लिमिट में होना चाहिए, ये तय करे कि मौलाना। Do you know what are you talking about? स्वामी तय करने वाले ये। What are you talking about? अरे ये तो आप बिल्कुल बेहुदा बात कर रहे हैं। What is you talking? आप गलत, आप सबकी बात कर रहे हो। और दूसरी बात, बहुत जरूरी बात करने की बात कर रहे हो। आप महिला और आकार और उसके कपड़ों के पीछे पड़े हुए हमेशा बैठ के बोल दोगे। आप अपने मर्दों की क्या सोच है उसको रोकने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आपको शर्म आनी चाहिए, हिंदुओं को गाली, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके दिमाग की कोई गहराई नहीं है, जरा सा भी ज्ञान नहीं आपको है, जरा सी समझ नहीं आपको है। बहुत अफसोस होता है मैं आपकी बात सुनकर। आप मुझे 1 मिनट क्या कह रहे हैं आप मुझे पहली बात तो है स्वामी चक्रपाणी जी, आप मुझे हिंदू होने के बारे में लेक्चर मत दीजिए जी, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। समझ मेरी भी है, और हम अपने आप को जो कहते हैं जो हिंदू है वो अपने आप को इतनी छोटी समझ के साथ एसोसिएट नहीं करता है। तो मुझे आप वो धर्म के बारे में लेक्चर्स मुझे मत दीजिए। जो सच्चे हिंदू हैं उनको अपने धर्म के बारे में पता है, वो इस तरह की बातें नहीं करते। आपको लेक्चर नहीं दे रहा हूं, मत दीजिए, अच्छी बात है, लेक्चर मत दीजिए, मुझे लेक्चर सुनने की आदत नहीं है इस तरह की। कहा पहले ही, ना आई वांट टू गेट अद्वैत काला इनटू द डिबेट। मैं चाहता हूं आप सुने लोगों से। मैंने पहले ही बताया
नहीं, आप बात समझने के तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कहते हैं कि लड़की मोबाइल रखेगी तो लड़के भी बिगड़ेंगे, भी रखेंगे। लड़का फोन ही नहीं रखेगा तो वो फोन नहीं करेगा। मतलब कि लड़के और लड़कियों के बीच में फोन कॉल अलाउड नहीं है। अद्वैता, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? यानी कि लड़के और लड़कियों के बीच में फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। किस दुनिया में हैं आप स्वामी जी? किस दुनिया में हैं? किस सदी में हैं आप? बात क्यों नहीं समझते? किस सदी में हैं आप? ये तो कोई सदी में भी अलाउड नहीं है। जिम्मेदारी है। पता नहीं आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। सुनो, सदी की बात, मोबाइल अभी 5-10 साल से आया है। Oh God, you know, my God, Mr. Chakrapani, you actually think that if boys and girls call each other, अद्वैता काला, एक मिनट सुनिए, अद्वैता काला है, लेखिका है, कुछ कहना चाहती है आपसे। By the way, I think this is ridiculous. The argument being put is boys and girls talk to each other on the phone, then the wrong kind of things will happen. Both sides will corrupt each other. I mean, this is shameful. And I think it is shameful that the Chief Minister of Haryana does not have the guts to take the Hindu Mahasabha on. Yes, please. Advaita Kala. Absolutely, and you have to understand. I mean, you said that I'm going to address my comments to him, but I'm not really going to address my comments to this self-styled Swamiji because I don't know who acknowledges his authority. Who is out there saying that he is the purveyor of fashion, of morals, of of Indian womanhood, or any of those things that he's claiming to be at this present time? And furthermore, I think what he does and what this kind of diatribe does is really dehumanize women. So even if I was to speak with him right now, and I hope he's listening to me, even if he's not agreeing with me, is really he dehumanizes women. He dehumanizes me. He silences my voice with his attitudes. So how can I fight such an entrenched patriarchy? And this is where I want to call out those supposed leaders of the Hindutva ideology, or those faces of that ideology, and say that when are you going to call these frauds out? When are you going to say that this is not on, this is not Hinduism? And I don't need to attest to my religious faith. My name says it enough, Advaita. So I don't need to say what faith I belong to. But I don't want to be dehumanized like this. Just by wearing exactly saffron, what they're doing. Just by wearing saffron, they think they have an upper hand. Lalita Kumaramangalam, you are the chairman of the National Commission for Women. I've been waiting for a long time, Arnab. No, Please yes, give absolutely. me about 2-3 minutes to put my point forth. Yes. The fact is that, Arnab, can I please say something now? Yeah. Yeah, the fact is that I think these gentlemen don't know what they're talking about when they talk about Hindu culture. Hindu culture espouses respect for women. Right. These two gentlemen show absolutely no respect for women in their attitude. That No, but they are being allowed because there's a BJP government right now which has been sworn in. They are feeling emboldened. And the yes, BJP government, the BJP government there needs the support of the Hindu Mahasabha. As the chairperson of the National Commission of Women. No, but you are the chairperson of the National Commission of Women. You are a BJP member. Let me say what I need to say. And you've been appointed by the BJP. You will find some reply to some of the questions again. No, I have only one question. Don't imagine my question, Ms. Kumaramangalam. My question is very simple. My question is very simple. You have been appointed by the BJP. No, Ms. Kumaramangalam, listen to me. No, Ms. Kumaramangalam, you can't run with the hare and hunt with the hound. You're part of the government. He is getting a bad name because of the doesn't matter. Of course they are getting a bad name. Will you take action against the Hindu I don't even want to call Mahasabha? them gentlemen.